अगर ये होम ग्राउंड है आलोक जी और पीएम इस पिच पर उतरकर बैटिंग कर रहे हैं, आप देखिए मतलब ये पूरा जो लंबा सा सफर था उसमें दोनों तरफ लोगों का हुजूम था। अब इसको आप इनकार नहीं कर सकते ना सर, आंखें बंद कर लेने से जो सच है वो नहीं ना छिप सकता। देखिए मैम, ये होम ग्राउंड है ना सर, बिल्कुल होम ग्राउंड है उनका। हाँ। लेकिन करोड़ों का काफिला, करोड़ों की गाड़ियां, करोड़ों का रथ और करोड़ों का चुनाव प्रचार। रथ है, एक छोटी सी गाड़ी थी सर, छोटी सी गाड़ी नहीं है, कितनी गाड़ियां, 100 से ज्यादा गाड़ियां काफिले में। पीएम का कैवलकेड है। और मैं फिर वो कहूंगा ना, वो सरकारी खर्चे पे सब चल रहा है, वो बीजेपी खर्चा नहीं दे रही है। सरकारी खर्चे पे आप जनता को गुमराह करते हुए चले जा रहे हैं। लेकिन एक एक कॉर्पोरेटर के पास आज बीजेपी ने कितना पैसा पहुंचाया है, जो तख्तियां लेकर सड़कों पर लोग खड़े हुए हैं। हाँ। इतना पैसा क्या नोटबंदी का है? क्या ये जो बॉन्ड्स का पैसा है, जो 93%, 97% बीजेपी को मिल रहा है, उसका है? देश के प्रधानमंत्री हैं आप, हमें केवल बताइए, आज मुख्यमंत्री का चुनाव है, मुख्यमंत्री आज हमें गाड़ी के पीछे भी भागते नजर नहीं आए। पिछली बार तो कम से कम पूछिए ना, वहाँ सब मोदी मोदी कर रहे थे, मैं उनसे पूछ रही थी कि आपको तो सीएम को इलेक्ट करना है, उन्होंने कहा मोदी के नाम पर। अंजना जी, रुकिए ना सर, अंजना जी, हम आज तक के माध्यम से यही तो पूछ रहे हैं, आज तक के माध्यम से यही तो पूछ रहे हैं हाँ। कि 50 किलोमीटर का काफिला है कि 30 किलोमीटर का? जनता भी शुक्ला से ये पूछेंगे, मिस्टर केतन, क्या ये होम ग्राउंड है? और जो लोग वहां पर पहुंच रहे थे सोसाइटी से उतरे हुए आम लोग थे, वो बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं थे, लेकिन हाँ वहां बीजेपी के लोग टोपियां बांट रहे थे और वो झंडे बांट रहे थे, लेके झूम रहे, मोदी के नाम पर झूम रहे थे। मन से पूछे मोदी मोदी क्या कर रहे हैं, आपको तो सीएम मिलेंगे, तो उनके लिए था नहीं, हम तो उन्हीं के लिए जीतते हैं मरते हैं। कोई भगवान कह रहा है, कोई कह रहा है मेरे ब्लड में बीजेपी है, कोई कुछ कह रहा है, कोई टाइगर कह रहा है उनको। ये उनका होम ग्राउंड है और उसका खूब फायदा उठा रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। एक बात समझ लेनी चाहिए कि 2002 से जितने भी चुनाव हुए हैं गुजरात में, सभी में मोदी एकमात्र चेहरा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। और गुजरात के लोगों के लिए 2014 में नरेंद्र भाई गुजरात छोड़ के दिल्ली गए, उनके बाद आज तक गुजरात के लोगों के लिए भाजपा यानी नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी यानी भाजपा। तो आज एक तरह से नरेंद्र मोदी का जो ये रोड शो हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने अपना हुक्म का पत्ता डाला है इस चुनावी जंग में। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को यदि ऐसा लग रहा है कि कुछ कमी हो रही है अपने प्रचार में, तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी को अधिकार है अपने अपनी तरीके से चुनाव प्रचार करने का। और भारतीय जनता पार्टी ने आज वही किया है कि जो अपना आखिरी ट्रम्प कार्ड है, मोदी की जो पॉपुलैरिटी है, मोदी का जो फेस है, उनको चाहे आप यहाँ की गुजरात की जनता को भारतीय जनता पार्टी के लोकल लीडरशिप से कुछ नाराजगी हो सकती है, उनके प्रति कोई शिकायत हो सकती है, लेकिन जहां तक इंडिविजुअली नरेंद्र मोदी का सवाल है, उनका करिश्मा आज भी बरकरार है और वो हमें आज रोड शो में देखने को मिल रहा है। अब उनके साथ भी प्रॉब्लम है। बिल्कुल अच्छी बात कह रहा हूँ। हाँ। आज का चुनाव हुआ है, वो कह रहे करिश्मा है मोदी का। आज का चुनाव हुआ है, कितने % वोट डाउन गया अंजना जी? हाँ। 8% वोट डाउन गया। तो आपने सीट तय कर ली? नहीं, मैंने तय नहीं की। हाँ। हमारे पास जो ग्राउंड की रिपोर्ट्स आ रही हैं, ग्रामीण एरिया में बीजेपी बिल्कुल साफ है, बिल्कुल जिसको कहते हैं साफ है आज। चलिए जवाब दूसरी चीज, अगर इतना करिश्मा है तो ये वोट परसेंटेज गुजरात में घटा क्यों? लोकतंत्र तो मजबूत होना चाहिए यहाँ पर। ये वोट परसेंटेज लगातार कम वोट डालने जाए, इसमें भी आप मोदी जी की गलती कहेंगे? नहीं कह रहे मोदी जी, हम तो कह रहे हैं लोकतंत्र अगर मजबूत हुआ है तो। हाँ। मोदी जी ने तो लोकतंत्र को कमजोर किया, वो सब देख रहे हैं। हाँ। आज जिस तरह से प्रचार डालने नहीं जा रहे, आज जिस तरह से चुनाव प्रचार पर तमाम चीजें हो रहा है, लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, प्रधानमंत्री जो सरकारी खर्च है उससे रोड शो हो रहा है, बहुत सारे उन्होंने आरोप लगाए। सबका जवाब दीजिए। लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब एक जिसके पास कोई संवैधानिक पद नहीं, श्रीमान राहुल गांधी, उस समग्र कैबिनेट के फैसले को फाड़ कर फेंक देते हैं, तो लोकतंत्र बहुत मजबूत हो जाता है। लोकतंत्र तब मजबूत होता नहीं, इसलिए लोकतंत्र तब मजबूत होता है, इसलिए ना लोकतंत्र। देखिए मैं आपके बीच में बोल नहीं रहा था। लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब प्रधानमंत्री की सारी फाइलें पुलक चटर्जी लेकर श्रीमती सोनिया गांधी के यहाँ जाते हैं, तब लोकतंत्र बहुत मजबूत हो जाता है। लोकतंत्र जब तब बहुत मजबूत हो जाता है जब श्रीमती इंदिरा गांधी सारे अखबारों को जो है कलेक्टर तय करता है कि अखबारों में क्या समाचार पत्र प्रकाशित होगा, तब लोकतंत्र बहुत मजबूत होता है। लोकतंत्र निश्चित तौर पर मजबूत हुआ है क्योंकि अंतिम आदमी को भी अधिकार मिला है और अंतिम आदमी खड़ा। और आप परसेंटेज ऑफ पोल की बात कर रही हैं, इसलिए कम हो क्योंकि कांग्रेसी जो है इतने हताश है कि वोट डालने निकले ही नहीं। पिछली बार जो है लड़ाई थी, दोनों तरफ से लोग निकले थे, 69.2% वोट हुआ था। इस बार कांग्रेसी नहीं निकले। वो कह रहे हैं कि जनता ने मान लिया मोदी ही जीत रहे हैं, तो आपका वोटर भी नहीं निकला। करने दी जाए। ठीक है, पूरे करने दीजिए। बोलिए प्रेम जी। देखिए लोग इनका संकट ये होता है कि हर चीज में घुस जाएंगे, बोलने लगते हैं।
आराम से जरा शांति रखें, संयम रखें। इनके लोगों का सबसे बड़ा संकट ये है कि ये इनका प्रचार करने के लिए राहुल गांधी आएंगे नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे एक दिन के लिए आएंगे। अब हमारे पास लोकप्रिय नेता मोदी जी जैसे हैं, हमारे अमित भाई जैसे लोकप्रिय नेता हैं, हमारे जगत प्रकाश नड्डा जी जैसे लोकप्रिय नेता हैं, हमारे पास सितारे हैं, वो उतरते हैं, वो प्रचार करते हैं और जनता उनके साथ खड़ी होती है। तो इस पे क्या आपत्ति है भाई? अगर जनता हमको कंट्रीब्यूट करती है तो इसमें आपको क्या आपत्ति है? क्या आपत्ति है? जल्दी से हमें जवाब कोई दीजिए, अब आपका आपत्ति नहीं, मौका है। हम तो कह ही रहे हैं। लेकिन ये भी वो कह रहे हैं कि एक सेकंड, हमारे पास ये सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च करने के लिए पैसे के एडवर्टीजमेंट के नहीं है। हमारे पास सैकड़ों गाड़ियों का काफिला, और जिस तरह से आज चुनाव सामग्री बटी है पूरे अहमदाबाद में, और एक एक कॉर्पोरेटर को सुनने में आया 50-50 लाख रुपया भीड़ इकट्ठी करने के लिए दिया गया है, वो कांग्रेस के पास नहीं है। लेकिन आज हम फिर कहेंगे, हम जनता का आभार व्यक्त करते हैं गुजरात की जनता का, उन्होंने हमें भरपूर वोट दिया है। और आज 89 सीट्स थी, हम 63 सीट से ज्यादा, हमारा इंटरनल सर्वे आया है, 63 सीट से ज्यादा हम जीत रहे हैं। 63 तो टोटल कितना जीत रहे हैं सर? 125 प्लस, 125 प्लस, 125 प्लस आपने लिख के दिया हुआ है पहले से। 125 प्लस मैंने अंजना जी आपके शो पे दिया है। हाँ, और उसको लिख के 8 दिसंबर को आपको शो में आना ही आना है। शो पे आप कांग्रेस पार्टी किसी को भेजे, मैं ढूंढ कर आलोक शर्मा को उस दिन बुलाऊंगी। पहली बार मैं कह के जा रहा हूं कि आज का जो हमारा आकलन है इंटरनल, हम 63 से ज्यादा सीटें भी जीत रहे हैं। सौराष्ट्र आप लोग आलोक जी के लिए ताली बजा रहे हैं या इस और बात पर बजा रहे हैं? मेरे लिए चलिए, वो कह रहे हैं कि ढूंढ कर आपको लाएंगे, इस बात पर ये लोग खुश हैं कि आलोक जी उस दिन आएंगे। लेकिन सर इसका जवाब दीजिए ना। अंजना जी, राजकोट क्या? में हमारी पिछली बार 1 सीट थी, इस बार 3 सीट जीत रहे हैं शहर के अंदर। राजकोट में राजकोट की 3 सीटें 8 जीत रहे हैं। दिसंबर को हिसाब होगा। बिल्कुल पूरी तरह जल्दी से से हिसाब बताइए होगा। आपको क्या हम दिख जनता रहा का है? आभार व्यक्त करते हैं। ये देखो, उनकी जो पूरी उम्मीद है वो लोअर वोटिंग परसेंटेज पे टिकी हुई है। मैं आपको जल्द से बता दूं, 2002 में 61% वोट हुआ था, हाँ। 2007 में 59% वोट हुआ था, 2012 में 71% और 2017 में 68%। तो 2007 में इनसे भी कम, मतलब 59, अभी तो दूसरा चुनाव बाकी है तबक्का का, तो एवरेज वोटिंग हमें नहीं मिलेगी, लेकिन 59 से भी ज्यादा होता है। तो ये कैलकुलेशन ये नहीं कहती कि लोअर परसेंटेज वोटिंग हुआ है तो कांग्रेस को ही फायदा होगा। 59% के साथ भी भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में सरकार बनाई थी 115 प्रॉब्लम क्या है सर? 8 दिसंबर तक चैन से सोने दीजिए उनको, क्यों परेशान कर रहे हैं? परेशान नहीं लोग कर रहा हूं। मेहनत कर रहे हैं, बीजेपी के लिए मेहनत करने दीजिए लोगों को। मैं अगले ये फेज के लिए कमाल वो कर रहे अपने हैं। लोगों को प्रेरित लोग कर आज रहे भी हैं। गोधरा की उम्मीद ट्रेन पे में बैठ के दुनिया- रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मोरबी जाने की आप हिम्मत नहीं हो नंबर्स और रही है। सिम्बोलॉजी के हिसाब से बात उम्मीद- करेंगे तो कमाल कर आलोक रहे जी हैं का आप दिल भी। दुख जाएगा। लोग मंदिरों में जाके एंकरिंग कर रहे हैं, उम्मीद आप पे मेहनत दुनिया आप कायम demoralize है। कर रहे हैं लोगों प्रेम को। शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला। उम्मीद पे दुनिया कायम है। देखिए, इनकी उम्मीदें इतनी कायम होती हैं, ये उत्तर प्रदेश में भी सरकार बना रहे थे नहीं और कहा 2 किसी सीट ने। पाए, हमने और कभी नहीं बारंबार कहा कहा था कि हम उत्तर प्रदेश में सरकार अच्छा, आ रही बनाएंगे। हूँ। जब भी इनके प्रवक्ता आते थे, भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी, प्रियंका वाड्रा चमत्कार कर देंगी, फला नहीं क्या क्या। ये उत्तराखंड में भी सरकार बना रहे थे, बनी सरकार। और पंजाब में गए सरकार बनाने, वहां भी बंटाढार हो गया इनका। जहां जहां श्रीमान राहुल गांधी जाते हैं, जहां पांव पड़े संतन के, तहाँ बंटाढार। तो महाराज के जहां जहां पैर और चरण पड़ गए हैं गुजरात में, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और मैं आपको पूरे विश्वास तो से राहुल कहता जी ने हूं, तो एक ही रैली की है अभी यहाँ पर, इसीलिए बंटाढार होना सुनिश्चित है। एक आ रैली गए ना, और क्या? मोदी जी के लिए आप क्या सेंटेंस समझ रहे बोला हो? है इन्होंने, और जब आपको से बता देश रहे के प्रधानमंत्री मैं बने, आपको 6.5 चुनौती करोड़ लोग देता हूं, गरीबी रेखा से नीचे चुनौती चले गए। देता हूं। अगर ये पिछली बार वाला परफॉर्मेंस भी यार पा जाए तो मैं आपके यहाँ इनको मिठाई खिलाने के लिए विशेष तौर पर आऊंगा। मैं जरूर मिठाई खाऊंगा। खिलाने? हाँ, मैं आपकी 77 जरूर सीट मिठाई भी अपने खाऊंगा। हल्ला बोल में अपनी एंट्री तो फिक्स कर ली। विशेष करके मिठाई अंजना जी। खिलाने आऊंगा।